सभी विद्यार्थियों का एक बार पुनः आपके अपने इस YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। हिंदी साहित्य में संजीव डेस्क वर्क का मॉडल पेपर 8 हम हल कर रहे हैं। इससे पहले 7 मॉडल पेपर हमने देख लिए हैं। यदि वो नहीं देखे आपने तो देख लें। चैनल पर नए जुड़े हैं, आज ही जुड़े हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लें और वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर जरूर करें। प्रश्न संख्या 2 में 6 रिक्त स्थान पूछे जाएंगे जो आपके छंद, अलंकार, काव्य गुण, काव्य दोष से संबंधित होंगे। पहला प्रश्न है, माधुर्य गुण में खालिस्तान वाले पद रखे जाते हैं। तो इसमें एक तो छोटे छोटे सामासिक पद होते हैं, छोटे छोटे समास वाले पद रखे जाते हैं, या फिर हम इसमें अल्प समास भी लिख सकते हैं कि अल्प समास वाले पद रखे जाते हैं, या कभी कभी असमास वाले भी हम लिख सकते हैं जिनमें समास नहीं हो, ऐसे पद रखे जाते हैं। फिर देखिए, वाक्य में किसी शब्द का अनुचित क्रम रखा गया हो तो वहाँ कौन सा दोष होता है? क्रम भंग किया जा रहा है, अक्रमत्व दोष वहाँ हो जाएगा। ह्रस्व अक्षर एक मात्रा वाला वर्ण ह्रस्व होता है जिसे लघु कहते हैं। क्या कहते हैं? लघु, यानी एक मात्रा लगती लघु, 2 मात्रा लगती गुरु। लघु मात्रा ऐसे लगती है अंग्रेजी के आई की तरह। पहले तीसरे चरणों तथा दूसरे चौथे चरणों में मात्राओं की संख्या बराबर होती है। वह जो है आपके अर्ध सममात्रिक छंद कहलाता है। अर्ध सममात्रिक छंद कहलाता है। जहाँ कारण के होने पर भी कार्य के न होने का वर्णन किया जाए वहाँ विशेषोक्ति अलंकार होता है। कौन सा अलंकार होता है? विशेषोक्ति। और ये विभावना का उल्टा होता है, विभावना में क्या होगा? कारण नहीं होगा, काम हो जाएगा। विशेषोक्ति में कारण होगा पर काम नहीं होगा। छठा रिक्त स्थान देखेंगे, जहाँ पर मूर्त भावों का मूर्तिकरण किया जावे वहाँ पर मानवीकरण अलंकार होता है, क्योंकि प्रकृति जड़ निर्जीव पर चेतनता का आरोप किया जाता है, इसलिए मानवीकरण अलंकार होता है। अब एक एक नंबर वाले प्रश्न देख लेते हैं। पहला देखिए, श्लेष अलंकार की परिभाषा, यानी शब्द तो होगा एक और इस एक शब्द के संदर्भ के अनुसार अर्थ होंगे अनेक। अर्थ क्या होंगे? अनेक। और उत्प्रेक्षा अलंकार का एक उदाहरण लिखना है, इसको मैं बता देता हूं दोनों को। देखिए, जहां पर कोई शब्द एक ही बार आए और उसके अर्थ अलग अलग हो तो वहां श्लेष अलंकार होता है, ये बताया मैंने। और उत्प्रेक्षा का उदाहरण देखिए, सोहत ओडे पीत पट श्याम सुलो ने गात, मनु नीलमणि सेल पर आतप प्रियो प्रभा, जानो मानो जनु मनु तनु, ये सब आते हैं। खबरें कितने प्रकार की होती है ये हम देखेंगे। खबरें समाज के सभी क्षेत्रों से ली जाती है, जिसमें राजनीतिक खबरें होती है, आर्थिक खबरें, अपराध से जुड़ी खबरें, खेल की खबरें, फिल्म, कृषि, कानून, विज्ञान, इन सब प्रकार की खबरें होती है। बीट और विशेषीकृत रिपोर्टरों को किस नाम से जाना जाता है? बीट की जो रिपोर्टिंग करता है उसे संवाददाता, और विशेषीकृत रिपोर्टरों को विशेष संवाददाता कहा जाता है। विशेष संवाददाता। इसी तरह ये कह रहा है कि पत्र पत्रिकाओं में खेलों के बारे में लिखने के लिए क्या जरूरी है? खेल शब्दावली का पता होना जरूरी है। खेल शब्दावली की जानकारी होना जरूरी है। देख लेते हैं इन दोनों के उत्तर भी। देखिए, बीट कवर करने वाले को संवाददाता और विशेषीकृत रिपोर्टिंग करने वाले को रिपोर्टर को विशेष संवाददाता कहा जाता है। पत्र पत्रिकाओं में खेलों की तकनीक, नियम, उसकी बारीकियां और उससे जुड़ी तमाम बातों को भली भांति जानकारी होना चाहिए, यानी खेल से संबंधित शब्दावली का पता आपको होना चाहिए। कौन कौन से नियम है, बारीकियां क्या क्या है, खेलों से जुड़ी जानकारी क्या क्या, उसका पता होना चाहिए। फिर छठा प्रश्न देखिए, संवदीय किस विधा की कहानी है? इसका मूलभूत गुण बताइए। तो ये एक आंचलिक कहानी है, और आंचलिक कहानी मानवीय संवेदना को लेकर के लिखी गई है। मानवीय संवेदना को ये लेकर के लिखी गई है। चौधरी प्रेमगन की भाषा की विलक्षण वक्रता से क्या तात्पर्य है? तो किस प्रकार वो टेढ़ी बात करते थे,
संवदिया फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा लिखित आंचलिक कहानी है। इसका मूलभूत गुण मानवीय संवेदना है, इसको सही कर ले, मानवीय संवेदना। और प्रेमगंज साहब की बोलचाल की भाषा अलग अंदाज में विनोद मिश्रित अर्थ लिए हुए होती थी, जो भाषा को अलग अर्थ प्रदान करती थी, इसलिए विलक्षण वक्रता कहा गया है। वर्तमान समय में सत्य की पहचान और पकड़ मुश्किल क्यों है, इसका उत्तर देखेंगे। कटोरों में बसंत का उतरना, जो भिखारियों को भीख मिल रही है, खनखनाते सिक्के मिल रहे हैं, उसको देखेंगे। और कविता में चित्र भाषा क्या है, यानी बिंब जिसे हम कहते हैं, ये क्या है, इसको देखेंगे। वर्तमान में मनुष्य जीवन के बदलते हालात और मानवीय संबंधों में निरंतर हो रहे परिवर्तनों से सत्य की पहचान व पकड़ मुश्किल है, अर्थात सत्य का आचरण करना वर्तमान में बहुत मुश्किल हो गया है। कौन सत्य बोल रहा है और कौन असत्य बोल रहा है, इसका पता करना बहुत ही मुश्किल है। बसंत खुशी और मस्ती का पर्याय है, यानी कटोरों में वसंत का उतरना। भिखारियों के कटोरों में, खाली कटोरों में जब सिक्के खनखनाते हैं तब उनके मुख पर खुशी छलक जाती है, यानी उनको भीख मिल जाती है। और चित्रों या बिंबों का प्रभाव व्यक्ति के मन पर अधिक पड़ता है, दृश्य बिंब अधिक बोधगम्य होता है, इसलिए कविता में चित्र भाषा का प्रयोग उसको प्रभावी बना देता है। नाटक की संरचना बताइए और कथानक में द्वंद्व का क्या महत्व है, इन दोनों के उत्तर देखेंगे। नाटक की कहानी किसी भी काल से संबंधित क्यों न हो, पर वह वर्तमान में घटित होना चाहिए, अर्थात उसके संवाद हमेशा वर्तमान काल में लिखे जाएंगे, वर्तमान काल में ही वो मंचित होगा, मंच पर दिखाया जाएगा। नाटककार घटनाओं का चुनाव कर फिर उसे क्रमबद्ध करता है। और कहानी में द्वंद्व दो विरोधी तत्वों का टकराव, बाधाओं व अंतर द्वंद्व के कारण पैदा होता है। कहानी में द्वंद्व के बिंदु जितने स्पष्ट होंगे, कहानी उतनी सफलता प्राप्त करती है। निश्चित रूप से ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।